तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 फरवरी बुधवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 10, पद संख्या 1 से 10। सबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति के विषय में सुना था और वह पहलियों द्वारा उसकी परीक्षा लेने आई। वह ऊँटों की लंबी कतार के साथ यरूशलेम पहुँची, जिन पर सुगंधित द्रव्य, बहुत सा सोना और बहुमूल्य रत्न लदे हुए थे। वह सुलेमान के यहाँ अंदर आई और उसके मन में जो कुछ था उसने वह सुलेमान को बताया। सुलेमान ने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उनमें एक भी ऐसा नहीं निकला जिसका सुलेमान संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। जब सबा की रानी ने सुलेमान की समस्त प्रज्ञा, उसके द्वारा निर्मित भवन, उसकी मेज के भोजन, उसके साथ खाने वाले दरबारियों, उसके सेवकों की परिचर्या और परिधान, उसके मदिरा पिलाने वालों और प्रभु मंदिर में उसके द्वारा चढ़ाई हुई होम बलियों को देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने राजा से यह कहा, मैंने अपने देश में आपके और आपकी प्रज्ञा के विषय में जो चर्चा सुनी थी वह सच है। जब तक मैंने आकर अपनी आँखों से नहीं देखा था तब तक मुझे उस पर विश्वास नहीं था। सच पूछिए तो मुझे आधा भी नहीं बताया गया था। मैंने जो चर्चा सुनी थी उसकी अपेक्षा आपकी प्रज्ञा और आपका वैभव कहीं अधिक श्रेष्ठ है। धन्य है आपकी पत्नियां और धन्य है आपके सेवक जो आपके सामने उपस्थित रहकर आपकी विवेकपूर्ण बातें सुनते रहते हैं। धन्य है आपका प्रभु ईश्वर जिसने आप पर प्रसन्न होकर आपको इज़राइल के सिंहासन पर बैठाया। इज़राइल के प्रति उसका प्रेम चिरस्थायी है, इसलिए उसने न्याय और धार्मिकता बनाए रखने के लिए आपको राजा के रूप में नियुक्त किया है। उसने राजा को 120 मन सोना, बहुत अधिक सुगंधित द्रव्य और बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। सबा की रानी ने जितना सुगंधित द्रव्य सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं लाया गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 14 से 23 तक। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सबके सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। जब यीशु लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता,
क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया गया था। इन दिनों हम राजा सुलेमान के विषय में सुन रहे हैं। हम प्रज्ञा ग्रंथ की अध्याय 7 उसके वाक्य 7 में पढ़ते हैं, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला। मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला। याकूब के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 5 में याकूब कहते हैं, यदि आप में से किसी के पास प्रज्ञा की कमी है तो प्रभु से प्रार्थना करें और उससे प्रज्ञा मिलेगी। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 51 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 21 से वहां लिखा हुआ है, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है। मैं उसकी महिमा करूंगा। प्रज्ञा का लेखक कहता है कि मैंने कुछ समय के लिए अपना कान दिया था उसे और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। उसके कारण मैं प्रगति कर सका। राजा सुलेमान के बारे में भी हम यही कह सकते हैं। राजा सुलेमान ने ईश्वर से प्रज्ञा या विवेक के लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने सुलेमान को प्रचुर मात्रा में प्रज्ञा दी। प्रज्ञा के साथ साथ धन, संपत्ति और यश भी दिया। समस्त संसार में राजा सुलेमान की प्रज्ञा की ख्याति फैल गई और लोग इसकी चर्चा किया करते थे। आज के पहले पाठ में आपने सुना कि शाबा की रानी सुलेमान के पास आती है। वचन में लिखा हुआ है, शाबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति के विषय में सुना था और वह पहेलियों द्वारा उसकी परीक्षा लेने आई। वह ऊँटों की लंबी कतार के साथ यरूशलेम पहुंची, जिन सुगंधित द्रव्य, बहुत सा सोना और बहुमूल्य रक्त लदे हुए थे। वह सुलेमान के यहाँ अंदर आई और उसके मन में जो कुछ था उसने वह सुलेमान को बताया। आगे पढ़ेंगे कि सुलेमान को सुनने के बाद वो कहती हैं कि मैंने अपने देश में आपकी और आपकी प्रज्ञा के विषय में जो चर्चा सुनी थी वो सच है, जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से नहीं देखा। सच पूछिए तो मुझे आधा भी नहीं बताया गया था। धन्य हैं आपकी पत्नियां और धन्य हैं आपके सेवक जो आपके सामने उपस्थित रहकर आपकी विवेकपूर्ण बातें सुनते रहते हैं। आगे कहती हैं, धन्य है आपका ईश्वर जिसने आप पर प्रसन्न होकर आपको इस्राएल के सिंहासन पर बैठाया। रानी ने सुलेमान की प्रज्ञा देखा और सुना। रानी ने देखा कि सुलेमान की प्रज्ञा के कारण उसके राज्य में कितनी तरक्की हुई है, कितना ऐश्वर्य है, लोग कितने आनंदित हैं, उनकी पत्नियां, उनके सेवक और उनके लोग कितने आनंदित हैं और कितनी उन्नति हुई है। जिस व्यक्ति में प्रज्ञा है उसके अंदर ऐश्वर्य है। जिस व्यक्ति में प्रज्ञा है उसमें आनंद है, वो दूसरों के लिए आनंद का कारण बनता है। जिसमें प्रज्ञा है, विवेक है, उसको जीवन के रहस्य प्राप्त है। अनायास ही उसके जीवन में तरक्की आ जाती है,
क्योंकि उसके सारे कार्य सही होंगे, गलत नहीं होंगे। लेकिन जितनी कम प्रज्ञा हमारे अंदर, उतनी ज्यादा गलतियां हम कर बैठते हैं। ईश्वर ने हम सबको अपना प्रतिरूप बनाया। जिस व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा है, जिसने प्रज्ञा मांगा, पाया, उसके जीवन में ऐश्वर्य, आनंद, शांति, तरक्की देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हमारे अंदर विवेक नहीं है, जैसा कि आपने सुना है प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 9 में, सारे गुण रखते हुए भी हम तुच्छ हैं, कुछ नहीं है। सुलेमान के राज्य में तरक्की थी, विकास था, लोगों में शांति थी, चैन था, क्योंकि सुलेमान के अंदर प्रज्ञा थी। उसके सारे निर्णय प्रज्ञापूर्ण थे। हमारी समस्या है, निर्णय ढेर सारे लेते हैं लेकिन वे प्रज्ञापूर्ण नहीं है, इसलिए सही से ज्यादा गलती करते हैं, इसलिए आनंद से ज्यादा दुखी होते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है। उस रानी ने स्वयं सुना और देखा कि प्रज्ञा का क्या परिणाम होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने उस ईश्वर की स्तुति की जिसने इतनी प्रज्ञा सुलेमान को दी। जब हमारे अंदर प्रज्ञा है, विवेक है, हमारा जीवन विवेकपूर्ण होता है, न केवल हमारी प्रशंसा होगी बल्कि हमारे परमेश्वर की भी आराधना और स्तुति होगी। ये एक सच्चाई है। जैसा कि मैंने बार बार कहा, हमें निरंतर प्रज्ञा के वरदान के लिए प्रार्थना करनी है। लोग बोलते हैं स्वामी जी प्रार्थना कीजिए चंगाई के लिए, नौकरी के लिए। मैं कहता हूं विश्वास के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए, विवेक प्रज्ञा के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए। आपने करोड़ों कमाया होगा, लेकिन अगर आपके अंदर विवेक की कमी है, पल भर में आप गंवा सकते हैं। आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आपके अंदर विवेक की कमी है तो एक गलती से सब कुछ को बिगाड़ सकते हैं। प्रज्ञा कितना महत्वपूर्ण है, राजा सुलेमान के जीवन के द्वारा, आज के पहले पाठ के द्वारा हमारे सामने इसका मतलब रखा गया है। हमें प्रतिदिन प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करनी है, विवेक के लिए प्रार्थना करनी है। वर्षों पहले जब मैं 14 साल का था, एक साधना अटेंड कर रहा था। उस समय जो साधना देने आए थे उस भाई से मैं मिलने गया। मेरे ऊपर प्रार्थना करने के बाद उसने कहा कि बेटा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत बुद्धिमान हो, प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करना, विवेक के लिए प्रार्थना करना। उस समय से मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहा, मुझे विवेक दीजिए, मुझे प्रज्ञा दीजिए। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें शुद्ध और अशुद्ध की शिक्षा देते हैं। शुद्ध भोजन, अशुद्ध भोजन के बारे में बताते हैं। देखिए, इस संसार में अधिकतर धर्मों में कुछ भोजन वर्जित माना जाता है, गंदा माना जाता है। प्रभु यीशु के ज़माने में भी यहूदी लोग कुछ जानवरों को अशुद्ध मानते थे और कुछ भोजन सामग्रियों को अशुद्ध मानते थे। ऐसे परिवेश में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। प्रभु कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो कुछ मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। आगे प्रभु कहते हैं, क्या तुम यह नहीं समझते हो कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकेगा? क्यों? क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता और शौच घर में निकलता है। जिस भोजन को तुम अशुद्ध कहते हो, प्रभु कहते हैं, उसको तुम खा जाओगे, तुम्हारे पेट में जाएगा और अंत में शौच घर में चला जाएगा। वो तुम्हारे मन में नहीं रहता है, इसलिए वो भोजन तुम्हें अशुद्ध नहीं कर सकता है। हाँ, हर कोई इस बात का पता लगाएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है। अगर आपको ये पसंद नहीं है, नहीं खाना चाहिए। अगर आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है तो नहीं खाना चाहिए।
आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं तो नहीं खाना चाहिए, वो अलग बात है। आगे प्रभु यीशु शुद्धता के बारे में और गहराई से समझाते हैं। प्रभु कहते हैं जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जो भोजन बाहर से आया, पेट में गया, शौच घर गया, वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकता है, लेकिन जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। हमारे मन में जो बुराइयां बसी हुई हैं, वो बुराइयां जब बाहर आ जाती हैं तो वो हमें अशुद्ध कर देती हैं, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं। हमें अपने मन को स्थिर करने की जरूरत है। हमें सही शिक्षा पाने की जरूरत है। हम अक्सर बाह्य बातों में उलझ जाते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसा करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। हम आंतरिक वास्तविकता को भूल जाते हैं। हम अपने मन की अवस्था को भूल जाते हैं। अक्सर हमारा विश्वास और अध्यात्म पाखंडी हो जाता है। इन सारी बातों पर जोर देते, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। प्रभु कहते हैं वो तो शौच घर चला जाएगा भैया। लेकिन असली हमारे अंदर, हमारे हृदय में, हमारे मन में जो पड़ा हुआ है, वो बुराइयां हमें सचमुच बुरा कर देती हैं। हमारा लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, अश्लीलता, वासना, दलबंदी का विचार, ये सब वास्तव में हमें अशुद्ध कर देती है। हमारा मन तो अशुद्ध है, ये हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को अशुद्ध कर देती है। इतना ही नहीं, हमारे द्वारा हमारे समाज, समुदाय और परिवार को भी अशुद्ध कर देती है। प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें एक स्पष्ट शिक्षा दे रहे हैं, पाखंडी मत बनो, बाह्य बातों से और गहरी बात की ओर जाओ, ईमानदार बनो, सच्चाई से वास्तव में शुद्धता की खोज करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। तू चाहता है कि हम प्रकाश में आए, प्रकाश का जीवन जिए। तूने कहा कि तुम संसार की ज्योति हो। हमें संसार में ज्योति बनना है, तेरे सदृश बनना है। बाह्य बातों में अटकना नहीं है, बल्कि ईमानदारी से आंतरिक बातों पर जोर देना है। सच्ची शुद्धता के लिए प्रयास करना है, सच्ची शुद्धता की खोज करनी है। हे प्रभु यीशु हमें इसके लिए मदद कर। हे प्रभु इस समय इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का और आशीष का दिन हो। वे जो भी काम करें, जहां भी हाथ लगाएं, उन्हें आशीष मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी